मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, जैसे जैसे हम खुद को और अच्छे से समझते हैं, तो वी टेंड टू बिकम मोर वल्नरेबल। इसके पीछे का हाइपोथेसिस ये है क्योंकि हम वो सब कुछ देख पाते हैं जो कि सामने वाला नहीं देख पा रहा है, तो वी हैव टू सफर मोर। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? They're more affected, very like. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा कि कौन ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, हम सब ने कोई ना कोई कपड़े पहने हुए हैं। एक है कि यू आर आइडेंटिफाइड विद योर क्लोथ्स, विद द कॉस्ट्यूम दैट यू आर वेयरिंग। उसकी कोई तारीफ करेगा तो आप खुश हो जाओगे, बुराई करेगा तो आप दुखी हो जाओगे। तारीफ मतलब प्लेजर, बुराई मतलब पेन। उसके अलावा फिजिकली भी मान लेते हैं इसके पास में सेंसेस हैं और ये फील कर पाए, राइट? तो इस शर्ट के साथ में किसी ऐसे मटेरियल का कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी फीलिंग, अच्छी सेंसेशन होती है। दूसरी तरफ से किसी ऐसे का कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बुरी सेंसेशन होती है। उसकी वजह से अच्छी और बुरी फीलिंग्स और थॉट्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो एक है यू आर लिविंग आइडेंटिफाइड विद योर कॉस्ट्यूम, बिकॉज इसको इस तरीके से समझो कि इसके अंदर जो इंसान है उसको तो अभी आप देख पा रहे हो शीशे में। इमेजिन करो कि द पर्सन वियरिंग दिस कॉस्ट्यूम इज इनविजिबल, देयर आर ओनली कॉस्ट्यूम्स व्हिच आर विजिबल। इन फैक्ट रियलिटी कुछ ऐसी ही है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो जहां पर ये दुनिया है, जहां पर 700 करोड़ लोग हैं और हमें सिर्फ कॉस्ट्यूम्स दिख रहे हैं, मेकअप दिख रहा है। ये हेयर स्टाइल क्या है अगर एक कॉस्ट्यूम नहीं है? और अब तो विग आ गए हैं, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, जो ये मेकअप किया हुआ है। तो एक है यू आर आइडेंटिफाइड विद द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। यू आर सेइंग दिस इज मी एंड दिस इज ओनली मी। इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। यही लाइफ है। तो मुझे क्या करना है? इस कॉस्ट्यूम को अच्छे से अच्छा बनाना है इन कंपैरिजन टू एवरीवन एल्स। और जो भी इस कॉस्ट्यूम के बारे में बुरा बोलेगा या इसके साथ कुछ गलत करेगा, गलत मतलब क्या हो सकता है उसके लिए वो सही हो, उसके लिए वो नीड हो और आपके लिए डिजायर हो, तब भी आपके स्टैंड पॉइंट से वो गलत हो गया। कैन यू सी दैट? यहां तक साथ साथ में हम चल पा रहे हैं। तो द सेंटर ऑफ योर थॉट बिगिंस विद दिस कॉस्ट्यूम एंड एंड्स विद दिस कॉस्ट्यूम, और प्लस इसके साथ में जो जो भी जुड़ा हुआ है वो। मान लो कि कुछ धागे हैं जहां से के कुछ और कॉस्ट्यूम्स जुड़े हुए हैं, कुछ उसमें से लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। मैं, फिर मेरे यानी लिविंग, रिलेशनशिप्स, मेरा मतलब चीजें, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरे रिलेटिव्स और मैं। एक है इस तरीके से जी रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई इंसान है जिसने ये देख लिया है कि कॉस्ट्यूम तो बदलता रहता है, बट मैं नहीं बदलता। बट ये क्वेश्चन भी कैसे उठेगा एक इंसान के अंदर कि इस कॉस्ट्यूम के बियॉन्ड भी कुछ है। उसके बारे में लोग बातें तो करते हैं, बट कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वो मैं ही हूं। दे ऑलवेज थिंक देयर इज समवन एल्स, कि वो मैं कैसे हो सकता हूं। कैन यू सी दैट? कि कॉस्ट्यूम को किसने बनाया, कौन इसको चला रहा है? देयर इज सम बिग फैक्ट्री जहां पर ये कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं और फिर ये मिटने के बाद वापस से किसी एक बड़ी फैक्ट्री में चले जाते हैं जहां पर एक हेवन का डोर है, एक हेल का डोर है, और जो भी इन कॉस्ट्यूम्स ने किया उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जाता है। अच्छे कर्म करे तो नॉर्मल पानी में रूम टेम्परेचर पे उसको धोया जाता है, बट अगर बुरे कर्म करे तो खौलते हुए तेल में उसको डाला जाता है। तो इस तरह की इमेजिनेशंस बनी हुई है हमारी सबकी, और यही हम जी रहे हैं। तो हम क्या है, सारे के सारे अंदर से डरे हुए हैं। क्या आप सब डरे हुए हो या नहीं है? आर यू ऑल एंशियस और नो? तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है आप लोगों के पास में? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ कॉस्ट्यूम ही विजिबल है, बाकी जो इनविजिबल है उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट्स है, बट वो कॉन्सेप्ट्स बादलों के ऊपर कहीं है, कहीं कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है बादलों के ऊपर कहीं, जहां से सारे आ रहे हैं।
तो आप लोग क्या करते हो, ऐसी कुछ जगहों पे जाते हो जहां पर आपको लगता है कि आप उस फैक्ट्री ओनर को किसी तरीके से खुश कर सको, जिससे कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कभी जा करके ऐसी किसी जगह पर या अकेले में ये मांगते हो कि हे भगवान, मेरे जो पड़ोसी है ना, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी आ जाए कोई बात नहीं, उसकी ना आए, वो सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी ऐसा होता है? तब होगा ना जब फियर हमारे में नहीं है, बिकॉज सब में फियर है, तो फियर को वो ओवरकम करने के लिए मान रहे कि मेरे को ये मिल जाए। बट जो फियर नहीं है, देन वील लुक अप टू अदर पीपल कि चलो नाउ आई एम सॉर्टेड, लेट्स। अब इसको क्वेश्चन करो कि ये फियर क्या है और क्यों? व्हाट इज फियर? आई एम नॉट श्योर आज से पहले आपने ये क्वेश्चन कभी पूछा या नहीं पूछा। व्हाट इज फियर? आई एम नॉट सेइंग हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर, आई एम सेइंग व्हाट इज फियर। डर क्या होता है? और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं इस तरीके से पूछ रहा हूं, आई डोंट नो। आप भी इस तरीके से सुनो, यू डोंट नो। कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी बुक से कुछ पढ़ लिया है और पढ़ करके बोलने लग जाओ। अभी देखो, आप सबके अंदर डर है, या ये जो सिनेरियो मैंने बताया जिसको दुनिया बोलते हैं, संसार बोलते हैं, जहाँ पर सब लोग हैं, तो वहाँ पर सबके अंदर डर है। तो डर क्या होता है? डर किसका, किसको? एंड दैट फियर इज द सीड ऑफ इन्फिनिट डिजायर्स। विदाउट फियर डिजायर कहाँ है? नीड है, डिजायर कहाँ है? और जब नीड होती है तो फियर नहीं होता है, एक्शन होता है, इमीडिएट। मतलब भूख लगती है तो वहां पर डर नहीं होता है, वहां पे इमीडिएट एक्शन होता है। प्यास लगती है तो एक्शन होता है। देयर इज नो टाइम टू बी अफ्रेड ऑफ। फाइट और फ्लाइट इमीडिएटली एक्टिवेट होता है। जानवरों को देखो, जैसे ही पता लगता है यहां पर कोई शिकारी आ रहा है, इमीडिएटली आपस में कम्युनिकेशन होता है जानवरों का, और वो लोग सब एक्शन में आ जाते हैं। जो सोए हुए हैं वो जग जाते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। सो दिस फियर इज गुड from biological standpoint, but when I'm talking about fear, I'm talking about psychological fear. हम सबके अंदर डर है साइकोलॉजिकली, और पता नहीं कितने कितने तरह के डर हैं। बायोलॉजिकली that is fine because that drives you to fulfill your need. उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली अगर आपको एक दिन पानी ना मिले, 2 दिन ना मिले, तो you feel scared. You will do whatever you can to get rid of that pain which is called thirst. That is real. But मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजिकल फियर। एक्चुअल में आप कहां जीते हो, उससे कनेक्ट करो। कोई फिलॉसफी नहीं, because you are not wearing this costume. You are this costume. अब अगर आप एक्चुअल में होते तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं हो तो खेल पलट गया ना पूरा का पूरा। So the moment you are identified with this costume at the level of your thought, अब जानवरों में क्या है? आइडेंटिफिकेशन नहीं है with their costume। जैसे चींटियां हैं बहुत सारी, वो सब मिल करके कुछ काम कर रही है, तो उनमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि मैं ये चींटी हूं और बाकी चींटियों से अलग हूं। तो जो भी नेचर के लॉज है उसके साथ में सब अलाइंड है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी ये मैं का थॉट नहीं है उसके अंदर। अगर आ जाए तो सारी गड़बड़ हो जाए। बट क्योंकि हमारे पास में लैंग्वेज है, तो आपके अंदर ये फीड किया गया बचपन से, यू आर दिस, और उसके बियॉन्ड की तो कहीं बात ही नहीं होती। बात भी होती है तो डर करके होती है कि इसकी बियॉन्ड जो है उसके आगे बस हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहे। अगर घर में भगवत गीता है, कभी गलती से आप पढ़ करके देखना अपने घर वालों के आगे, वो डर जाएंगे। वो कहेंगे कि कहीं आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ना चले, तो वो डरे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो, बस हाथ जोड़ करके बैठे हो और कान बंद कर लिए। तो मैं बोले चले जा रहा हूं। Isn't it foolish? That's what our life is. लाइफ शुरू होती है डर से, खत्म होती है डर पर। हर इंसान डरा हुआ है। देखने में दूर दूर से लग सकता है कि वो नहीं डरा हुआ है क्योंकि वो इस पोजीशन पे है। अरे वो तो और ज्यादा डरा हुआ है। जो नहीं है किसी पोजीशन पे, उसके पास बस एक ही चीज का डर है कि अगर ये नहीं हुआ तो, जो मैं चाहता हूं। पर जो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गया, उसके पास में 2 डर है कि अगर ये चला गया तो,
यानी इतनी ऊपर से अगर मैं गिरा तो, और जो मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ तो कितना बड़ा डर है, सब डरे हुए हैं। द मोमेंट यू आर आइडेंटिफाइड विथ समथिंग और समवन, तो डर आना ही आना है। इट इज इनएविटेबल। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें आपको एक फ्लॉ नजर आएगा, एक हाइपोथेसिस नजर आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद को जानने के बाद में या खुद को समझने के बाद में हम और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। सोचो, इन 700 करोड़ लोगों में से कुछ लोग हैं जो सच को देख लेते हैं, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, कि आई एम नॉट दिस, आई एम दैट, एंड दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, that is not a word given to conceptual image or an idea or something else, but something as real as me sitting here. मान लो एक ऐसा मिरर है जिसमें आप खुद को देख पाओ। अभी जो इस दुनिया में जितने भी मिरर्स हैं वहां पर आप जब भी देखते हो तो आपको सिर्फ कॉस्ट्यूम नजर आता है, बट जो आप हो वो इनविजिबल हो, या ये कह सकते हैं उस मिरर में विजिबल नहीं, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसको सेल्फ नॉलेज कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, खुद को समझना कहते हैं। तो आपके हाथ में एक ऐसा मिरर आता है जहां पर आप देखो और एक कॉस्ट्यूम कहीं भी नजर ना आए, और वो जो अब तक नहीं दिख रहा था वो दिखे, और सिर्फ वो ही दिखे, वो जो नहीं बदलता है, वो जो नहीं मिटता है, दैट विच इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। तो ऐसा इंसान वल्नरेबल हो जाएगा। सर देखो, यहाँ जो अब अंदर इट्स लाइक इन्फिनिट को हमने कॉस्ट्यूम में डाल दिया। सो इवन इफ आई एम इन्फिनिट बट आई नो कि बॉडी फाइनाइट है, तो क्या लाइक व्हाट इज, हाउ डू वी बैलेंस दिस? क्योंकि बॉडी को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू एक्ट लाइक फाइनाइट। लाइक यहाँ पे इन्फिनिट हैज टू एक्ट लाइक इट्स फाइनाइट जस्ट टू बी एबल टू सस्टेन अ लाइफ, even though we know we have everything, we live in abundance, because infinite is itself abundance, but we have to earn money, because in this finite realm we don't have that power like to sustain ourselves without this, you know, this lens what we call, or this costume. आपने कहा इन्फिनिट को हमने इस फाइनाइट में डाल दिया। क्या इन्फिनिट कभी भी फाइनाइट में आ सकता है? ये बिल्कुल ऐसा है कि ये एक बॉक्स है, उसमें हमने स्पेस को डाल दिया। अच्छा, ये बॉक्स किस में है? स्पेस में। तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करो। इन्फिनिट को हमने फाइनाइट में डाला नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट, एंड नॉट जस्ट दिस फाइनाइट बट ऑल फाइनाइट, बट एवरीथिंग दैट इज फाइनाइट कांट बी अवे फ्रॉम इन्फिनिट। एवरीथिंग इज इन इन्फिनिट। इन्फिनिट इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। इन्फिनिट का मतलब यही, तभी तो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। ऐसे अपने हर एक नोशन को क्वेश्चन करते चलो। क्या स्पेस को उठा करके हमने बॉडी में डाल दिया? अच्छा, स्पेस को कैसे पकड़ा, कैसे कैप्चर किया और कैसे बॉडी में डाला? क्या स्पेस को आप कैप्चर कर सकते हो, पकड़ सकते हो? उसको पकड़ करके बॉडी में आपने कैद कर दिया। इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? और बात रही कि इस दुनिया में अगर हमको सरवाइव करना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या करना पड़ेगा? वो जो सब कर रहे हैं, वो जिसके लिए आपको कंडीशन किया गया है, करने से सब कुछ होता है क्या? या बिना करे भी बहुत कुछ हो जाता है? बट ये सारी बातें हमको समझ नहीं आएगी बिकॉज हमारी कंडीशनिंग हुई पड़ी है। अच्छा, वो लोग जो एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू होते हैं फाइनेंशियली और फिर एक बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच जाते हैं, क्या वो दिन में 24 घंटे में से 50 घंटे काम करते हैं? क्या वो बहुत मेहनत करते हैं? तो मेहनत से क्या होता है? करने से क्या होता है? हार्डवर्क से क्या होता है? इट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन। पूरी दुनिया इधर भाग रही है, बट अगर सक्सेस जो है वो इधर है और आप अकेले यहां पर चल रहे हो, वो बेटर है या फिर सिर्फ इस इल्यूजन में जीना कि हाँ जो सब कर रहे हैं वही मैं कर रही हूं तो वो सही है? एज फार एज टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी, जो भी मैंने कॉस्ट्यूम की बात करी, कौन ज्यादा अच्छे से इस कॉस्ट्यूम की केयर कर पाएगा? वो जो ये कॉस्ट्यूम है
या वो जिसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। जैसे आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हो, उसको साफ रखते हो, उसको आयरन करते हो और वक्त आने पर उसको बदल भी देते हो जब बोर हो जाते हो। कौन बदल सकता है? जिसके अंदर डर नहीं है। जो डरा हुआ है वो तो इस थॉट के नाम से उसके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी, क्या बोल रहे हो। और हम प्यार किसे कहते हैं? इस डर में जीना कि मैं ये हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है, बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में। जबकि जो बाकी सब करते हैं उसका असर इस पर होता है, और जो ये करता है उसका असर बाकी सब पर होता है, और सब ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसी है दुनिया। So this world is a very mean place to be in. Can't you see that? तो ऐसी जगह पर आप सरवाइव कैसे करोगे? It's like a battleground, जहां पर सब तरफ से आपके ऊपर अटैक हो रहा है और यहां पर कोई रूल्स नहीं है। क्या इतना सा भी नहीं समझ आ पा रहा है कि जो भी कुछ आपके पास में है उस पे कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोगों में लड़ाई हो रही है। और पहले तो ये फिर भी फिजिकल जो आपके पोजेशंस हैं, लड़ाई उसकी थी कि आपकी जेब का पैसा उधर आ जाए। अब वो लड़ाई तो है ही, प्लस उससे बड़ी एक लड़ाई है आपकी अटेंशन भी उनको मिल जाए, जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं। इसकी एक अलग लड़ाई चल रही है। तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, अपने माइंड में जो मर्जी सोचते रहो कि मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, कहानियों में जी रहे हो। कुछ बहुत बड़ा भी हो रहा होगा आपके आसपास में, आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज यू आइडेंटिफाइड विद दिस। ये आपको ना चैन से सोने देगा, ना कुछ करने देगा, ना नहीं करने देगा, फंसे पड़े। अच्छा ये बताओ क्या करना है या क्या नहीं इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इन अदर वर्ड्स, इस कॉस्ट्यूम के लिए क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। उसको कौन इंसान ज्यादा अच्छे से देख सकता है? एक जो कॉस्ट्यूम है और डर करके कहीं पर छुप करके बैठा हुआ है, जरा सी भी बारिश आती है अरे कहीं खराब ना हो जाए, या फिर वो जिसकी मैक्रो विजन जो बाहर निकल जाए, किसी पहाड़ की चोटी पे जाए और जा करके देखिए पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, और उसको ये भी समझ आ जाए द सेफ्टी ऑफ दिस कॉस्ट्यूम इज एन इल्यूजन। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। तो पहले से अपने माइंड में इमेजिन मत करो, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, कि खुद को जानने से क्या होता है, खुद को डिस्कवर करने से क्या होता है। बस ये समझ लो कि इससे इंपॉर्टेंट लाइफ में और कुछ भी नहीं। एवरीथिंग एल्स इज मीनिंगलेस, बेसलेस, पॉइंटलेस। ये वो इंसान देख सकता है जो इस गधों की रेस से बाहर निकल गया है। आपके लिए लाइफ का मतलब क्या है? हम सक्सेस किसको बोलते हैं? गधों की रेस हो रही है कहीं, उसमें भागना, उसमें और गधों को पीछे छोड़ना, उनको कुचलना, उनसे आगे निकलना, जीतना, या फिर साइड में बैठ करके आराम से देखना और बोलना भागते रहो। तो सक्सेस क्या है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। वो जो सोसाइटी ने डिफाइन करी है कि सोसाइटी क्या होती है। तो इफ यू कैन लुक एट this thought and stay with it, I am this, and if you can see the futility of it, कि ये कितना फ्रेजाइल है और इस तरीके से जीने का मतलब क्या है, तब आपके अंदर एक डिजायर उठेगा, क्यूरियोसिटी उठेगी कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं दुनिया में जिन्होंने इशारा किया है एक सच की तरफ, जिन्होंने बात करी आत्मा की, परमात्मा की। तो क्या ऐसा कुछ सच में है या सब कहानियां हैं? लेट मी फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ। आत्मा मतलब होता है मैं, ये बात ध्यान से समझ लेना। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं। तो आपके पास में दुनिया जहान का ज्ञान है, जो फिर भी आज से 5-10 साल पहले तक बहुत बड़ी बात थी। बेटे बताना इस पेज पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अरे वाह क्या बात है। अब इन दिस वर्ल्ड ऑफ AI, डज इट मैटर कि आपके पास में कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन अंदर भरी हुई है? कैन यू सरपास द नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज अहेड ऑफ टाइम।
इसकी ज़रूरत आने वाले 5-10 साल बाद बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक फिर भी आप लोगों के पास करने के लिए कुछ था। क्यों? क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन हो। ह्यूमंस इंटेलिजेंट होते हैं किससे? और जानवरों से। क्या हो अगर आपसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट एक सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, जिसके बाद में आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। जितने भी आपके सेफ्टी नेट्स है ना, वो सब टूटने वाले हैं और एक एक करके लोग नीचे गिरने वाले हैं, जहां बैठ करके बड़े सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे थे। तो तब ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में उठेगा कि अच्छा, तो इसका मतलब क्या, मेरे होने का मतलब क्या। तब ये सेशन काम आएगा, ये जो आज हो रहा है आने वाले 10-20 साल बाद। सो अब ऐसी दुनिया में जहां पर के जो स्पीड ऑफ चेंज है वो बहुत तेज हो गया है। पास्ट में जो स्पीड ऑफ चेंज था, टाइम जिस तरीके से फ्लो कर रहा था, दैट वाज एट अ वेरी स्लो पेस। जैसे आज भी आप किसी गांव में चले जाओ जहां पे मोबाइल का एक्सेस ना हो, वहां पे आप जाओ और जा करके बैठ जाओ, आप कहोगे चल क्या रहा है, इतनी धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, इतने आराम आराम से, किसी को कोई जल्दी नहीं है। और दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, वहां पे आप कहोगे कि सारे पागल हुए पड़े हैं, सब भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है अभी, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी दुनिया में, जो दुनिया में बदलाव आता था, पहले भी आता था 100 सालों में, अब वो आ रहा है 1 साल में। आने वाले टाइम में आएगा जो बदलाव आया 1000 साल में, वो आएगा 1 दिन में। अब क्या करोगे? वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर ऐसे में भी नहीं समझ पाए कि आप क्या हो, तो जिंदगी बद से बदतर होने वाली है, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। इन अदर वर्ड्स, पहले तो फिर भी इस कॉस्ट्यूम के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स थे, बहुत कुछ था, एक पाथ था। आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं होगा। तो अब ऐसे में कौन सरवाइव कर पाएगा और कौन नहीं? वो जो ये है, तो जैसे इसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी और सब पैनिक कर रहे होंगे, सब भाग रहे होंगे, तो ये भी भागने लग जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं। यू ऑल आर एंटैंगल्ड इन योर ओन पेटी लिटिल वर्ल्ड, जहां पर आपको बड़ा सेफ और सिक्योर महसूस हो रहा है। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको बड़ा सही लग रहा है, वहां पर सारे वही हैं, सारे आसपास में वही मेंढक है, और कोई बाहर से बैठ करके कह रहा है भाई यहाँ पे पानी खत्म होने वाला है। वो कह रहे तू पागल है क्या? हमारे बाप दादा के जमाने से यहाँ पर पानी था, ऐसा कभी था ही नहीं कि यहाँ पे पानी नहीं था, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि यहाँ पे पानी कभी खत्म होगा। उस वक्त इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी आप एजाइल हो पाओगे, तभी आप फ्रीली मूव कर पाओगे, तभी आप जैसे एक्चुअल में अभी लाइफ में अपने करते हो, डेली कॉस्ट्यूम बदलते हो ना, ऐसे जी पाओगे। इफ यू आर नॉट दैट, बट इफ यू आइडेंटिफाइड विद इट, तो रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे एजुकेशन का क्या रोल रह जाएगा, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जॉब का क्या मतलब रह जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जो आपके सपोर्ट सिस्टम है, जिसको पकड़ करके आप सेफ फील कर रहे हो, वो सब एक एक करके टूटेंगे। अब क्या करोगे? तो आपके ऊपर है कि इसको समझना है या नहीं। कोई जल्दी नहीं है, जब लगे लाइफ में कि मुझे समझना है कि मैं क्या हूं, विदाउट अ मोटिव कि इससे लाइफ बेटर होगी या खराब होगी, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई आपको बोल रहा है तो वो सेल्समैन है, आई एम नॉट अ सेल्समैन, तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस। आओ यहाँ पर, ये सुनो, ये करो, ये मेडिटेशन करो, उसके बाद में ना बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी लाइफ। कैसे हो जाएगी? हो सकता है बुरी हो जाए, और अगर इस बात पे नहीं चले तो हो सकता है अच्छी हो जाए। अब क्या करोगे? क्योंकि हम लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं और हो सकता है आखिरी बार मिल रहे हैं।
तो आई गॉट नथिंग टू डू विद यू, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों बेचूं आपको कुछ? इफ यू हैव दिस इंटेलिजेंस, बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, मैं क्या कह रहा हूं अगर आपने ध्यान से सुना है अभी तक जो भी मैंने कहा उसको, तो लिविंग एज इफ यू आर द कॉस्ट्यूम, एंड सेकंड इज लिविंग एज व्हाट यू एक्चुअली आर, व्हिच इज इन्फिनिट। तो दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ डर के सिवा और कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ अगर चाहो भी तो डर नहीं सकते। डर कहां है? केयर है, डर कहां है? यू टेक केयर ऑफ योर कॉस्ट्यूम, दैट्स फाइन। तो क्या आप देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हल्का सा शिफ्ट है और कुछ भी नहीं है। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना सा समझ लेना है और रुक करके ये देख लेना है जहां हो वहीं कि आप क्या हो और क्या नहीं, बस। उसके बाद में क्या होगा? जो कर रहे हो करते रहो। उसके बाद आप कौन सा बिलियनर बनने वाले हो? अभी क्या कर रहे हो? कहीं जॉब कर रहे हो तो उसके बाद भी जॉब ही करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ये सब बातें समझ जाओगे और जा करके अपने ऑफिस में सबको बताओगे अहम ब्रह्मस्मि, वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी प्रमोशन हो गई, बल्कि हो सकता है आपको निकाल ही देंगे, कहेंगे अपनी औकात में रहो। तो जो आप हो वही रहने वाले हो, ऐसे भी और वैसे भी। बट अगर समझ लिया है तो कुछ बदल गया है। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, बट यू आर ट्रैप्ड इन दैट बॉक्स which we can call it as a mobile or a television or a computer screen or a laptop. आप उसमें trapped हो, you are that. और एक आप बाहर बैठ करके खेल रहे हो। While playing, you are totally involved in it, but now you have control. कब खेलना है, कब नहीं खेलना है, कितना खेलना है, कितना नहीं खेलना है। You have that on and off switch in your hand. You can switch it off at any point in time and it doesn't matter. सर आफ्टर नोइंग इट कि हम क्या हैं, तो ये मेंटेन स्टेट है या फिर लाइक इफ़ यू आर इन अ वीडियो गेम, लाइक मैं इसको ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि हम सब खुद को करेक्टर समझ रहे हैं वो वीडियो गेम के, वी आर नॉट लाइक कंट्रोलिंग देम। तो आफ्टर नोइंग कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं खुद करेक्टर ना बन के उस गेम का, तो ये मेंटेन स्टेट होगी? बिकॉज आई डोंट नो, अभी मैं उस स्टेट में भी नहीं हूँ। लाइक बट क्यों जानना चाहते हो क्या होगी? इसको ऐसे समझो कि अभी जो आपकी स्टेट है वो बहुत अच्छी है क्या? अगर अच्छी है तो चलने दो लाइफ जैसे चल रही है। अभी आप अगर अपनी हालत को एक्चुअल में देखोगे किसी ऐसे इंसान के स्टैंड पॉइंट से जो कि बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बिना खुद को बीच में लाए, क्योंकि वो है ही नहीं, वो मर चुका है, बट देखने में लगता है कि वो है, बिकॉज आपके लिए तो कॉस्ट्यूम ही सब कुछ है, और उस कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जो इमेजेस आपके माइंड में है वो ही सब कुछ है। तो इस दुनिया को आप इस तरीके से देखो कि वो जो एक्चुअल में है वो तो उन्हें पता ही नहीं है, यानी कि वो स्क्रीन में नहीं है, वो स्क्रीन उनमें है, वो स्क्रीन के अंदर भी है, बाहर भी है। और उन्हें क्या लगता है स्क्रीन में ये जो करोड़ों स्पीशीज है उसमें से भी ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको ह्यूमंस कहते हैं, उसमें भी ये एक मैं हूं। तो बस वहीं पे जितना कर सकता है अपने लेवल पे किसी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग सकता है कि वो कुछ कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सपने में है। दैट पर्सन इज इन अ ड्रीम। आपको लग सकता है कि ये आप कर रहे हो, इसी को ईगो कहते हैं कि यू थिंक दैट ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम इन कंट्रोल। जबकि अगर आप ध्यान से अनबायस्ड होकर के इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कुछ नहीं करते। जिस एनवायरनमेंट में आप होते हो वो आपसे सब कुछ करा लेता है। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछो कि अगर आप अभी जिस भी घर में हो वहाँ पर पैदा तो हुए होते हैं, लेकिन कोई और आपको यूएस ले गया होता तो आप कैसे होते? किसी अरब कंट्री में ले गया होता तो आप कैसे होते? तो इसमें आपका क्या रोल है?
बचपन से जो छोटा सा डिवाइस है जिसको बच्चा कहते हैं, उसके अंदर जो भी फीड किया गया उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। उसमें जिन एक्शंस के ऊपर उसको रिवॉर्ड मिला उसको रिपीट कर रहा है, जहां पनिशमेंट मिला उसको अवॉइड कर रहा है। इंस्टाग्राम पे यही तो करते हो, जिस तरह की हरकतों पे ज्यादा लाइक्स आते हैं वो बार बार करते हो, जहां लाइक्स और कमेंट्स कम आते हैं वो नहीं करते हो। तो बचपन से अभी तक यही तो कर रहे हो। या फिर ये सोसाइटी जिस भी तरह के एक्शंस को सपोर्ट करती है या वहां पर तालियां बजाती है या तारीफ करती है, बस वही करने में लगे हुए हो। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर अपब्रिंगिंग, योर फैमिली बैकग्राउंड। बस आपको क्या लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर तरह का बैकग्राउंड है तो वहां से निकल करके हो सकता है सरकारी नौकरी को बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है। दूसरी तरफ से हो सकता है आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो वहां पर ये सब बातें ही नहीं होती, वहां पर कुछ और ही है सक्सेस और फेलियर का मतलब। तो बस इतना सा फर्क है जितना कि जागने में होता है और सो करके सपना देखने में। सपने में भी होता सब कुछ है बट यू आर नॉट इन कंट्रोल। लग सकता है कि ये मैं कर रहा हूं, वो सब अपने आप हो रहा होता है बेस्ड अपॉन जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड होती है उसके हिसाब से अपने आप ही सब कुछ चल रहा होता है। यहां तक देख पा रहे हो अभी जहां तक मैंने बोला। तो फिर फर्क क्या होता है जब हम खुद को समझने लग जाते हैं और उसकी भी लेयर्स होती है। ऐसा नहीं है कि एक आध वीडियो देखी हाँ मुझे समझ आ गया मैं कौन हूं। हाँ ऐसा इल्यूजन हो सकता है बट वो एक लेयर अभी हटी है, अभी हजारों लेयर हटनी बाकी है। फिर जब सारी लेयर्स हट जाती है देन यू सी दिस होल थिंग इन यू। वहां पर करने के लिए और नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और जो भी आपकी इमेजिनेशन है वैसा तो कुछ भी नहीं होता है। इन अदर वर्ड जो पहले जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलता रहता है, ना बेटर होता है ना खराब होता है। बस फर्क क्या होता है, फर्क पड़ने से फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट श्योर आप समझ पाओगे नहीं। आप क्या चाहते हो कि सर कोई ऐसी मेडिटेशन बता दो कि हमें ना फर्क ही ना पड़े, ब्रेकअप हो जाए लेकिन फर्क ना पड़े, डिवोर्स हो जाए लेकिन फर्क ना पड़े, कोई मर जाए लेकिन फर्क ना पड़े। फर्क पड़ता है बट क्योंकि आपका ये जो सेल्फ सेंट्रिक वे ऑफ लिविंग था उस सेल्फ के झूठ को आपने देख लिया, सो नाउ देयर इज नो सेंटर जहां से आप देख रहे हो और जज कर रहे हो कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। तो आपको इसके भी अच्छे होने से या बुरे होने से या इसके साथ में कुछ अच्छा होने से या बुरे होने से फर्क नहीं पड़ता। इसको मुक्ति कहते हैं, इसको नहीं जिसको आप समझते हो। समझे मैंने क्या कहा? तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो आपकी सफरिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो सफरिंग है उसका सेंटर क्या है? क्या है? आपके पड़ोसी, दूर किसी कंट्री में कहीं कोई तड़प रहा है भूख से वो, या कोई मर रहा है। अभी कई कंट्रीज में वॉर चल रही है, क्या वो नहीं उसके घर पर बम फट जाए क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ठीक हूँ। हे भगवान हमारे साथ में कभी कुछ गलत मत करना, हमने कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया। हाँ बाकियों के साथ कर दो, हमारे साथ मत करना भगवान। ये जो आपकी सेल्फिशनेस है इसी वजह से आप सफर करते हो सुबह से रात तक, इसी की वजह से आप डरे हुए हो। तो खुद को जानने का मतलब क्या, खुद को समझने का मतलब क्या? द एंड ऑफ सफरिंग। किसकी सफरिंग? योर पर्सनल सफरिंग। तो एक लेवल पे देखा जाए तो दिस इज द एंड ऑफ सफरिंग, और दूसरे एंड पे देखा जाए तो क्या हुआ? आपकी सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जहां भी जो भी कुछ है, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, कहीं भी कोई भी सफर कर रहा है तो वो क्या है? वो क्या इन्फिनिट के बाहर है? एंड इफ यू आर इन्फिनिट, यू आर नॉट जस्ट दिस, यू आर दैट। तो आप सबकी सफरिंग को फील तो कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। तो एक लेवल पे देखा जाए तो आपकी सफरिंग जीरो हो गई, दूसरे लेवल पे देखा जाए तो सफरिंग इन्फिनिट हो गई। इस इन्फिनिट सफरिंग को कंपैशन कहते हैं। वो नहीं जिसको आप समझते हो कि अभी अभी आपका प्रमोशन हुआ है, सैलरी 50,000 रुपए थी, अब बढ़ करके 70,000 रुपए हो गई है, और रेड लाइट पे एक भिखारी आए, बड़े खुश हो, ले 7 रुपए जा मजे कर। तो जो भी आपके नोशंस हैं,
जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके माइंड में प्लांट किए गए हैं, अगर उस सबको छोड़ सकते हैं और जो